तेजस्वी यादव को लालू प्रसाद का सहारा लेना पड़ रहा है। बगैर लालू प्रसाद के वह सत्ता में नहीं आ सकते। लगा लगा झुलनिया का धक्का या बलम कलकत्ता पहुंच गए। लालू यादव ने भी जो है कसम खाई है कि तेजस्वी को हर हाल में मुख्यमंत्री बनाना है। चौंकाने वाला है उसमें कुछ तथ्य। विधायकी बनना, सांसदी बनना अगर उनके भाग में होगा तो इस बार तो बहुत अच्छा उनको अवसर मिला है कि इनको कांग्रेस से हम ही लाए, टिकट हम ही दिलवाए, है ना। जो सवाल खड़ा होता ललन सिंह और अशोक चौधरी के बीच में सुदर्शन कुमार के मुद्दे पर कहा जाता है कि ललन सिंह ने क्या क्या कहा था कुछ दिनों पहले कि काम तो मुसलमानों के लिए नीतीश कुमार जी बहुत करते हैं लेकिन मुसलमान उनको वोट नहीं देते हैं। वह भी एक खासियत है कि मधेपुरा से आज तक यादव छोड़कर किसी दूसरे को टिकट नहीं दिया गया था। तो जब ये लिस्ट आ गया है जिसमें 57 में एक भी नहीं है, लेकिन पिछली बार 3 गो थे कि हम अपना प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी को खड़ा करेंगे तो उनको दे दिए टिकट। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हार्ट। मैं हूं चंदन झा। तेजस्वी का राघोपुर, भाजपा, जदयू और चिराग पासवान की लिस्ट। आज इन्हीं सब खबरों को समझिए और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। धन्यवाद चंदन जी। सर, सबसे पहला सवाल, चूंकि पहलू कई हैं तो पहला सवाल पहलुओं में से कि तेजस्वी यादव को लालू प्रसाद का सहारा लेना पड़ रहा है। तेजस्वी यादव को इस बार लालू प्रसाद का सहारा लेना पड़ रहा है। देखिए, तेजस्वी यादव 2020 का चुनाव लड़े थे तो उस समय जंगल राज जो था लालू राबड़ी काल में, उससे मुक्ति पाने के लिए लालू प्रसाद को पोस्टर से भी गायब कर दिए थे, है ना। हाँ, ताकि जेल में भी थे लालू जी उस समय में। जेल में तो थे ही पिछले विधानसभा चुनाव जी, और उनको पोस्टर से भी गायब कर दिए थे। लेकिन सब समय बदला। लालू जी अभी जमानत पर हैं, स्वास्थ्य लाभ के लिए है, वो उनको मिला हुआ है जमानत तो। और लेकिन लालू जी अब राजनीतिक तौर पर सक्रिय है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी उनकी सक्रियता साफ दिखाई पड़ी, पूरी तरह से सक्रिय थे। प्रचार भी कर रहे थे सारण सीट से, जहां से रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ रही थी, है ना। और इस बार विधानसभा चुनाव की का बिगुल बजाती थी घोषित होने से पहले ही उनकी सक्रियता बढ़ गई थी। जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर वाला जो है, वोटर चोरी वाला जो यात्रा था SIR के खिलाफ में, उसमें उनको सासाराम से विदा करने के लिए लालू प्रसाद भी गए थे। अब बड़ा बढ़िया गाना गाए थे, लगा लगा झुलनिया का धक्का या बलम कलकत्ता पहुंच गए, है ना, करके विदा किए थे उस यात्रा रथ को। लेकिन उसके बाद से फिर शांत पड़ गया। इधर जो है लोगों को जम के बांट रहे थे, है ना, राजद का सिंबल बांटे हैं। और आज जो है वो तेजस्वी यादव के साथ राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से उनका नामांकन कराने गए। साथ में राबड़ी देवी भी थी और मीसा भारती भी थी। जो तेजस्वी यादव 2020 में लालू यादव को पोस्टर पर रखने से भी परहेज कर रहे थे उनके चेहरे से, ताकि उन पर जो है जंगल राज का आरोप नहीं लगे, वह इस बार लालू प्रसाद का सहारा ले रहा है। बगैर लालू प्रसाद के वह सत्ता में नहीं आ सकते, उनको ऐसा लग गया। इसलिए लालू प्रसाद का उनको सहारा लेना पड़ रहा है। लोकसभा चुनाव में जो है तो बहुत बड़ी कामयाबी उनको नहीं मिली 2024 में, लेकिन 0 से 4 पर पहुंच गए। यह भी कम उपलब्धि नहीं मानी जा सकती। और विधानसभा तो पिछली बार जो है 2020 में 12-13 गो विधायकों की कमी से मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे। इस बार लालू यादव ने भी
जो है कसम खाई है कि तेजस्वी को हर हाल में मुख्यमंत्री बनाना। कार्यकर्ताओं में उत्साह भरते हैं, है ना, वोटरों में जो है उत्साह भरते हैं लालू यादव के पहुंचने पर जो उत्साह पैदा होता है उसका नजारा देखने को मिला आज राघोपुर से तेजस्वी के नामांकन के वक्त जो हाजीपुर मूव कर रहे थे, है ना, हाजीपुर कार्यालय अनुमंडल कार्यालय से वहां जो उत्साह था लालू यादव की उपस्थिति से, भले कांग्रेस जो है नहीं लगावे नारा कि अगला मतलब तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्रित्व के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे, यह नहीं माने, लेकिन जनता जो है वहां चिकर कर आज कह रही थी सीएम कैसा हो तेजस्वी जैसा हो, है ना। इसके लिए तेजस्वी यादव को लालू प्रसाद का सहारा लेना पड़ा। देखना है कि इस बार लालू प्रसाद के चेहरे से का उपयोग करके तेजस्वी यादव सही में करिश्मा दिखा पाते हैं कि जंगल राज का जो अभिशाप लगा हुआ है वह फिर न कहीं इनके लिए काली छाया बन जाए। यह भी साथ साथ चलेगा। इधर तो नया में एगो आ गया है रेलवे वाला घोटाला, IRCTC वाला होटल वाला जो मामला, उसमें तो आरोपित भी हो गए, आरोप गठित हो गया। 420 का आरोप लगा हुआ है तेजस्वी यादव पर भी, लालू प्रसाद पर भी और राबड़ी देवी पर भी। तो उसके भी सूत्रधार और कर्ता धर्ता लालू प्रसाद ही है। जब वह रेल मंत्री थे 2004 से 2009 के दौरान केंद्र में, तभी यह घोटाला हुआ था और उन पर आरोप लगा था जिसमें तेजस्वी यादव भी आरोपित हैं, हो गए, है ना। तो ये मामला जो है इससे तेजस्वी मुक्त हो पाएंगे कि यह काली छाया इस चुनाव में उनके लिए, है ना, घाटे का सौदा होगा। यह भी देखने वाली बात होगी। पिछली बार तो इनके चेहरे को मुक्त करके, है ना, नया बिहार बनाने का जोश दिखा रहे थे। आज भी वो दिखा है कि अब विकास वाला और अपराध मुक्त होगा, है ना, भ्रष्टाचार मुक्त होगा, लेकिन आरोपित है मामला 420 में तेजस्वी यादव भी। चलिए, अच्छा सर, अब दूसरे पहलू पे, और दूसरा पहलू हमारा ये है कि भाजपा की जो नई लिस्ट आई है, चौंकाने वाला है उसमें कुछ तथ्य। हाँ, भाजपा 12 गो प्रत्याशियों की आज सूची जारी की है, फिर दूसरी सूची है। कल जो है 71 जारी किया था, 71 नामों में, जिसमें से जो है आज 12 हो गया, मतलब कुल 83 सीट भाजपा ने घोषित कर दी। लेकिन कल की सूची में भी नंदकिशोर यादव जैसे जैसे लोगों का टिकट भी कट गया था, और आज तो नीतीश जी के खासम खास बाढ़ से विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू का भी टिकट काट दिया। ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू जो है पिछली बार जीते थे बाढ़ से बीजेपी के टिकट पर, और उनको मंत्री नहीं बनाया गया तो तिलमिला गए बीजेपी कोटे से, और वो जो है पार्टी के खिलाफ में बोलने लगे जी। इस बार उनका पत्ता साफ कर दिया गया। तो इस जो है 12 विधायक लिस्ट जो है, प्रत्याशियों की जो लिस्ट आई है वह बड़ा रोचक है ना। इसी में और वहां से जो है बाढ़ से उतारा गया है डॉक्टर सियाराम सिंह को, है ना जी। तो उनका इधर सुरेश शर्मा का भी टिकट काट दिया, मुजफ्फरपुर से जो पिछली बार चुनाव लड़े थे, और कांग्रेस से विजेंद्र चौधरी से वो हार गए। तो उनको तो था कि हम मंत्री भी थे उससे पहले जब जीते थे तब, तो हमको मंत्री भी बना के रखेगा। हम तो मुजफ्फरपुर के एक जो है भूमिहार जाति के कद्दावर नेता हैं, तो बीजेपी हमको तो छोड़ेगी नहीं। लेकिन उनको भी भाजपा ने इस बार विदा कर दिया, है ना। 12 लिस्ट की जो
खूबी है ना, उनकी भी छुट्टी हो गई। उनके जगह पर आ गए हैं रंजन कुमार। जिला अध्यक्ष थे सर भाजपा के। अध्यक्ष हैं भाजपा के, और वह भी भूमिहार जाति से। एक भूमिहार को काट के दूसरा भूमिहार दे दिया गया। बाढ़ में एक राजपूत को, ज्ञानंद सिंह ज्ञानू को काट दिया गया और दूसरे राजपूत को दे दिया गया। इसी तरह से अब चलिए छपरा से पार्टी के सीनियर है CN गुप्ता, उनका भी नाम हट गया। हाँ, उनके जगह पर रखा गया है छोटी कुमारी को। अब बैस समुदाय से बड़ा कि छोटी कुमारी कौन है? जिला परिषद अध्यक्ष है ना, और बैस समाज से आती है। उनके पति जो है सोशल वर्कर हैं, व्यापार करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, है ना। तो बैस का बोर्ड वहाँ टिका रहे, बना रहे। तो सर एक अंदर खाने की बात बताते हैं, ये राजीव प्रताप रूढ़ी के खासम खास में है, ये भी जान लीजिए। छोटी कुमारी, हाँ, राजीव प्रताप रूढ़ी इनके ये थे पैरोकार कहिए। हाँ, यह भी है, तथ्य है इसमें। और सोनपुर से इस बार ताकि बदल दिया जाएगा किसी को, लेकिन सोनपुर से जो है आपको विनय कुमार सिंह लेने में सफल हो गए। प्रभुनाथ सिंह के समधी भी हैं है ना। तो ये सब जो है इस 12 को लिस्ट में है, और सबसे महत्वपूर्ण है 12 में कि आपको सुरेश शर्मा तक कटिए गया है ना। इसमें जो यह 12 वाला पे है उसमें है आनंद मिश्रा, बक्सर। आनंद मिश्रा गया है बक्सर। आनंद मिश्रा लोकसभा चुनाव लड़े थे बक्सर से, उम्मीद लेकर आए थे IPS की नौकरी छोड़कर, है ना, कि हम लड़ेंगे तो भाजपा को जिता देंगे, इसी भरोसे पर। तब भाजपा तो उनको टिकट दी नहीं, है ना, निर्दलीय कूद गए तो नहीं जीते, ये तो तय था, लेकिन हरा दिए मिथिलेश तिवारी को। बीजेपी के जो प्रत्याशी थे उनको हरा दिए, ये काम जरूर वो कर दिए। और जब उनको मौका मिला और सिद्धांत की बात करते हुए प्रशांत किशोर के साथ चले गए, लेकिन उनका हवा पानी देख के लगा कि अरे वाह, प्रशांत किशोर के साथ तो जीतिए नहीं पाएंगे, ये तो हवे पानी में रह जाएंगे। उपचुनाव में जो उनकी सदगति हुई प्रशांत किशोर की, है ना, चारों सीट 4 खाने चित हो गए, तो लगा आनंद मिश्रा को कि इस बार अगर सियासी जीत हासिल करनी है तो फिर से भाजपा का दामन थाम लिए, और बक्सर से उनको इस बार पार्टी ने उम्मीदवार भी बना दिया। ये उनके लिए आप देखना है कि बक्सर के ब्राह्मण लोग, अब बक्सर के भाजपाई लोग आनंद मिश्रा को हाथों हाथ लेते हैं, है ना, कि कोई नया जो फिर से उनके होता है, बहुत चीज होता है कि जैसे उनके सियासत में उनको विधायकी बनना, सांसदी बनना अगर उनके भाग में होगा तो इस बार तो बहुत अच्छा उनको अवसर मिला है। लेकिन अब रिजल्ट बताएगा कि आनंद मिश्रा कितने जो है सक्रिय हुए राजनीति में, और कितना उनका प्रभाव जो है सजातीय वोटरों के अलावे भाजपा के जो लोग हैं उन पर, यह भी उनकी परख हो जाएगी। और एक और है 12 में, वह है मैथिली ठाकुर। मैथिली ठाकुर को कौन नहीं जानता, लोक गायिका है मैथिली की, और एक सामान्य परिवार से आई है। उनके पिताजी का कहना है कि हमको लालू के राज में जो है उत्पीड़न हुआ तो हम भाग के यहाँ से चले गए दिल्ली, और दिल्ली से ही जो है अपना परिवार को पाले। आज जो है मेरी बेटी एक सम्मानित गायिका बनी है, और मिट्टी से जुड़ाव है ना। मैथिली ठाकुर ने भी कहा था कि हमको मिट्टी से जुड़ाव है, हम चाहते हैं कि बिहार में रहें, बिहार के लोगों की सेवा करें, बिहार की, इसीलिए हम राजनीति में
उतरना चाहते हैं और इच्छा थी कि हम बेनीपट्टी से लड़े, क्योंकि बेनीपट्टी उनका गृह जिला है, वह विधानसभा क्षेत्र भी है जी। और लेकिन वहां से जो है विनोद नारायण झा का टिकट नहीं कट सका, पहले ही लिस्ट में उनका नाम आ गया। और विनोद नारायण झा भी एक कदावर नेता भाजपा के, इसलिए उनका टिकट भी जो है भाजपा में पहले लिस्ट में नहीं कटा, जबकि पार्टी में उनके कई विरोधी हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं, विरोधी ही उनको इस बार मंत्री नहीं बनने दिए, है ना। तो कौन होगा विरोधी, यो आप भी जानते हैं। इस बार भी कोशिश थी कि उनका ही टिकट साफ कर दिया जाए, लेकिन उनका टिकट नहीं कट सका, तो इनको अलीनगर से उतार दिया गया, मैथिली ठाकुर को। वहां से भी बीजेपी के विधायक थे, हालांकि जीते थे वो वीआईपी से मिश्रीलाल यादव, लेकिन वह जो है इधर कुछ दिनों पहले ये भाग गए, वैसे भी उनको टिकट नहीं मिलता, काहे कि जब विश्वास मत का खेला हो रहा था तो पाला बदल रहे थे वो, इसलिए उनको संभव नहीं था कि टिकट मिलेगा। लेकिन वो तो पहले ये छोड़ दिए मैदान, चले गए अपना, बीजेपी छोड़े हुए, अब कहाँ कुछ किस पार्टी से लड़ेंगे वो तक क्लियर नहीं है। जब वो खाली हो गया तो वहां से मैथिली ठाकुर को उतार दिया गया। अब देखना है कि मैथिली ठाकुर को वहां के जो है लोग हाथों हाथ लेते हैं, या जिस तरह का विरोध हुआ था कि नहीं, जो सम्मान लोग गायकी में है वह राजनेता बनने से नहीं रहेगा। जो विरोध हो रहा था मैथिली ठाकुर का, वह विरोध अपना जो असर दिखाता है, या मिथिलांचल की जनता है ना अपनी बेटी को राजनीति का मौका देती है। तो ये एक तस्वीर हो गई। और सबसे बड़ी है कि जो लिस्ट अभी आज 57 जदयू वाली आई, उसमें कई चेहरे ऐसे हैं जिनका टिकट कट गया। 4 का कटा है, वो अमन भूषण हजारी का, अच्छा, कुशेश्वर स्थान एगो कट गया। आपको सकरा के विधायक रहे हैं जो हंगामा हो रहा था जिनके खिलाफ में, अशोक चौधरी उनका भी नाम है, उनका टिकट कट गया। एक और है, एगो कट गया है बरबीघा के सुदर्शन कुमार का। सुदर्शन कुमार कोई समान आदमी नहीं, वो ललन सिंह के कृपा पात्र है, और ललन सिंह अड़ भी गए थे। अशोक चौधरी कई बार कोशिश किए थे, विरोध भी करते थे, और उन्होंने कहा भी था अशोक चौधरी, मंत्री अशोक चौधरी, कि इनको कांग्रेस से हम ही लाए, टिकट हम ही दिलवाए, है ना। जो सवाल खड़ा होता ललन सिंह और अशोक चौधरी के बीच में सुदर्शन कुमार के मुद्दे पर, तो उस समय भी तो ललन सिंह पूरे तरह से सुदर्शन के पक्ष में आ गए थे, है ना। लेकिन उनका भी टिकट वहां से कट गया, कुमार पुष्पंजय को मिल गया जो आरबी शर्मा के पुत्र है। तो ये इनके 57 लिस्ट जो नीतीश कुमार का लिस्ट था, उसकी खासियत सबसे बड़ी यही। दूसरी है कि उसमें एक भी मुस्लिम चेहरा को जगह नहीं मिली। कहा जाता है कि ललन सिंह ने क्या कहा था कुछ दिनों पहले, कि काम तो मुसलमानों के लिए नीतीश कुमार जी बहुत करते हैं, लेकिन मुसलमान उनको वोट नहीं देते। उसी से मैं लग रहा था कि इस बार विधानसभा चुनाव में ऐसा तो नहीं कि कहीं मुस्लिमों से नीतीश कुमार किनारा कसी करे। तो सर अभी तो लिस्ट और बाकी है ना, लेकिन जाते ही रहे हैं, सब जगह जाते रहे। उसके बाद जो है, उसके बाद इनके एक सांसद हैं सीतामढ़ी से, देवेश ठाकुर, वो तो नतीजा आने के बाद ऐसा बयान दिए कि सनसनी फैल गया था कि ज्यादा वो मुसलमान वोट नहीं देता उसका कुछ काम नहीं करेंगे। तो जब ये लिस्ट आ गया है जिसमें 57 में एक भी नहीं है, जबकि पिछली बार 3 गो वो तीनों की जगह पर भी नहीं मिला। अब अगली लिस्ट में जो है, हालांकि 2020 में जो है जदयू के जो 115 विधायक लड़े थे चुनाव, उसमें लड़े थे ना, उसमें से 11 को
मुसलमानों को टिकट दिया गया था जदयू की ओर से, उसमें से एक भी नहीं जीता था। एक जमा खां बसपा से जीते, जो बाद में जदयू में आ गए। जदयू में आ गए। तो अब जो लिस्ट शेष है 57 के बाद जो सिर्फ 101 पर लड़ रहे हैं चुनाव, तो वो जो चैनपुर से उनका जो है टिकट तय माना जा रहा है जमा खान का। और इसके अलावे और किस सीटों से, किन सीटों से जो है मुसलमानों को उतारा जाता है, यह सबसे बड़ी बात होगी, देखने वाली बात होगी इस बार। लेकिन नीतीश कुमार अपने पुराने पैटर्न पर चले गया, लिस्ट से जो बताता है 4 को तो महिला उतार दिया, एक महिला जो उतरी है गायघाट से, कोमल सिंह, उसको लेकर तो बड़ा बवाल हो रहा था। जी बिल्कुल, खूब हंगामा हुआ था कार्यक्रम वहां भी विरोध हुआ था। जो हंगामा एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में, और चिराग पासवान अपनी पार्टी से टिकट देना चाह रहे थे कोमल सिंह को। वो सीट भी चिराग पासवान अपने में ले लिए थे हिस्से में, लेकिन जदयू जो है वहां से कैंडिडेट घोषित कर दिया उनको। और एक और है नाम जो घोषित किया गया, वो मधेपुरा से एक महिला है, उनको दे दिया गया। वो अभी शाह वैश्य जाति से आती है, उनको टिकट दिया गया है ना। वह भी एक खासियत है कि मधेपुरा से आज तक ज्यादा छोड़कर किसी दूसरे को टिकट नहीं दिया गया था। निखिल मंडल तैयारी करते लेकिन उनको नहीं दिया गया किसी को। इस बार एक महिला को टिकट दे दिया गया। 2 अन्य महिलाएं भी को भी नीतीश कुमार ने उतारा है। कुल 57 में 4 महिला को। सर अब चिराग बता दीजिए, चिराग की लिस्ट पर आप क्या सोचते हैं? चिराग का लिस्ट जो आया है 14 को, उसमें से चिराग पासवान ने तो ठीक, उनको जो था हमको ये सब सीट मिली है, तो उनका भी ध्यान रहा ज्यादातर अपने जो है ना बाहुबलियों पर। बाहुबली मतलब दबंग पर, मेरा ये सेंस है। बाहुबली मतलब अपराधी नहीं, तो दबंग जो है उनमें अगर राजू तिवारी को गोविंदगंज से दे दिया है ना। गोविंदगंज को लेकर कितना विवाद हुआ। भाजपा को वहां सिटिंग एमएलए है सुनील मणि त्रिपाठी, उनको टिकट भाजपा को मजबूरन काटना पड़ा, विरोध हो रहा था। लेकिन जब्बा हो गया सुनील मणि त्रिपाठी। इधर जो है चिराग पासवान अड़े हुए थे कि हम अपना प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी को खड़ा करेंगे ही, तो उनको दे दिए टिकट, है ना। दूसरा जो है हुलास पांडे, ब्रह्मपुर। अब कहिएगा हुलास पांडे, तो हुलास पांडे को कौन नहीं जानता है कि कितने जो है एकदम साफ और चरित्रवान है कि नहीं। सब जानता है कि हुलास पांडे का क्या है, कि पहचान कैसे। सियासी पहचान तो है ही, लेकिन और पहचान उनकी है जिसको झुठलाया नहीं जा सकता। तो उनको भी दे दिए, चिराग पासवान ने आज कैंडिडेट बना दिया। और एक गरखा सीट से सीमांत मेडाल को दिए हैं। इन 14 में जो विशेष बातें हैं। चलिए, तो समझ गए होंगे, राघोपुर तेजस्वी यादव, भाजपा, जदयू और चिराग पासवान की लिस्ट। तो ऐसे ही जुड़े रहिए न्यूज हाट के साथ, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।